विनेश फोगाट को कांग्रेस से टिकट मिलते ही फायर हुए बृजभूषण सिंह। कहा, विनेश बजरंग कांग्रेस का लुटिया डुबोएंगे, पार्टी कहेगी तो हरियाणा में प्रचार करूंगा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बृजभूषण सिंह ने कहा, यह बात सत्य साबित हुई कि 2023 आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी। महिला पहलवानों का आंदोलन कांग्रेस प्रायोजित था। बृजभूषण शरण सिंह बोले, राजनीति के लिए बेटियों का इस्तेमाल हुआ। यह बेटियों के सम्मान के लिए नहीं, राजनीति के लिए लड़ रहे थे। खिलाड़ियों का अपमान मैंने नहीं, कांग्रेस ने किया। मैं नहीं हूं। बेटियों के सम्मान का कोई अगर गुनाहगार है तो बजरंग है, दिनेश है, ये आंदोलनकारी है और जो स्क्रिप्ट लिखा भूपेंद्र हुड्डा ने, ये जिम्मेदार हैं। बृजभूषण के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, बृजभूषण सिंह पर अहंकार सवार, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की 32 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। विनेश फोगाट को जुलाना से और भूपेंद्र हुड्डा को गढ़ी सांपला से मिला टिकट। रावदान सिंह को महेंद्रगढ़, आफ्ताब अहमद को नूह, उदयभान को होडल और बादली से मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स को टिकट दिया। कांग्रेस ने रेवाड़ी से चिरंजीव राव, झज्जर से गीता भुक्कल, लाडला से बेवा सिंह, गोहाना से जगबीर सिंह मलिक और होडल से उदयभान होडल को टिकट मिला। फरीदाबाद से नीरज शर्मा कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। वहीं बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून और कलानौर से शकुंतला खट्टक को मिला टिकट। डबवाली से अमित सिहाग बने कांग्रेस के उम्मीदवार। वहीं समालखा से धर्म सिंह छोकर और कालका से प्रदीप चौधरी को कांग्रेस से मिला टिकट। पूर्व ओलंपियन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों पूर्व रेसलरों को दिलाई पार्टी की सदस्यता। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट का बीजेपी पर वार। कहा, जब हम रोड पर घसीटे जा रहे थे तब कांग्रेस साथ थी, बीजेपी को छोड़कर देश की हर पार्टी ने दिया साथ। कांग्रेस में शामिल होते ही बजरंग पुनिया को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बजरंग बने किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष। विनेश और बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर बड़ी खबर। एक रिपोर्ट में दावा, रेलवे में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पद से बजरंग और उत्तर रेलवे में ओएसडी पद से तैनात विनेश का इस्तीफा रेलवे ने नहीं किया है स्वीकार। रेलवे के इन दोनों पूर्व ओलंपियन का इस्तीफा स्वीकार न करने पर विनेश और बजरंग ना तो कोई सियासी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और न ही चुनाव लड़ सकते हैं। विनेश बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोले हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी। कहा, किसी विचार से जुड़ना हर किसी का फैसला निजी है। जम्मू कश्मीर में एनसी से गठजोड़ को लेकर राहुल पर साधा निशाना। विनेश बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी नेता और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया। कहा, कोई भी बीजेपी उम्मीदवार इन दोनों को हरा सकता है। बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दरभंगा और मुजफ्फरपुर जाएंगे। दरभंगा में निर्माणाधीन एम्स का लेंगे जायजा। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल का भी करेंगे दौरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को राजधानी पटना में सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। पलटी मारने की अटकलों पर सीएम नीतीश ने लगाया विराम। कहा, आरजेडी के साथ तीसरी बार नहीं जाऊंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने शुक्रवार को पटना में राज्य बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में लिया हिस्सा। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी बैठक में रहे मौजूद। चुनाव से पहले एमपीए में सीट बंटवारे को लेकर रचाकची जारी। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने मुंबई की 36 सीटों में से 20 से 22 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जारी। कुछ सीटों पर नाम लगभग तय हो गए हैं। एमपीए की 2 दिन की बैठक के बाद सीट शेयरिंग पर हुई बातचीत। अजीत पवार के एनसीपी और शिवसेना के बीच विवाद जारी। गुलाब राव पटेल ने अजीत पवार के वित्त मंत्रालय को बताया सबसे बेकार और नालायक मंत्रालय। गुलाब राव पाटिल ने कहा, वित्त विभाग सरकार का सबसे रद्दी विभाग। भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी वर्षगांठ। खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा के एक ऐतिहासिक जन आंदोलन बताया। पोस्ट में लिखा, राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पैदल दूरी तय की, उससे देशवासियों में जन चेतना हुई जागृत। खड़गे ने देशवासियों से की अपील, संविधान और लोकतंत्र को संजोए रखने का संघर्ष जारी रखें। नफरत और विभाजन के एजेंडे को नहीं होने देंगे कामयाब। कांग्रेस पार्टी थामेगी नहीं, रुकेगी नहीं। भारत माता की आवाज हमारी आवाज है। बिहार दौरे पर जेपी नड्डा का आज दूसरा दिन। नड्डा ने पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे नड्डा। भागलपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। गया में मगध मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे।
लगभग 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की आज सीएम योगी से होगी मुलाकात। आंदोलनरत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी गोरखपुर में सीएम योगी से मिलेंगे। सीएम योगी से आंदोलन कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से 5 नाम मांगे गए थे, जो भेज दिए गए हैं। नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल अभ्यर्थियों ने संजय निषाद के घर का घेराव भी किया था। लैंड फॉर जॉब केस में आज ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आएगा फैसला। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव सहित 11 लोगों को बनाया है आरोपी। 17 अगस्त को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने 6 अगस्त को इस मामले में पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। रेलवे ग्रुप टी की नियुक्ति से जुड़ा है मामला। 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान हुई थी ये नियुक्तियां। जम्मू कश्मीर में अमित शाह का आज दूसरा दिन। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद शाह ने उधम सिंह नगर में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। 14 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता शामिल। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र जारी। अमित शाह बोले, जेएंडके भारत का था, है और रहेगा। घोषणा पत्र में बीजेपी ने लिए 25 संकल्प। जम्मू कश्मीर में 10 साल के लंबे इंतजार के बाद जोरों पर विधानसभा चुनाव की तैयारियां। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों से चुनाव को लेकर दिखा उत्साहित। 75 सालों में पहली बार विधानसभा चुनाव में डालेंगे वोट रिफ्यूजी। पहली रिफ्यूजी सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही वोट डाल सकते थे। आरएसपुरा में रिफ्यूजियों ने दिखा भारी उत्साह। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और वोटर आईडी के साथ नजर आए रिफ्यूजी। कहा, सदियों के बाद संघर्ष के बाद मिले ये अधिकार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। 6 जिलों की 26 सीट पर कुल 310 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। बडगाम में 68, राजौरी में 47, पुंछ में 35, जबकि रियासी और गांधरबल में 24 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। कांग्रेस पार्टी ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम शामिल। प्रचारकों की सूची में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, गुलाम अहमद मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी शामिल है। उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला। आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे सरकारी कर्मचारी। जो राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। केंद्र सरकार के बाद अब धामी सरकार ने उठाया ये कदम। आरएसएस की शाखाओं और किसी अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे उत्तराखंड सरकार के सभी कर्मचारी। 9 जुलाई को केंद्र सरकार ने जारी किया था आदेश। आदेश के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने की छूट मिल गई थी। धामी सरकार ने केदारनाथ क्षेत्र में हुए बारिश से नुकसान को लेकर विशेष सहायता की मंजूरी दे दी है। आपदा राहत कोष में 9 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति दी गई है। सिलीगुड़ी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। कहा, बंगाल में डर, हिंसा और आतंक का माहौल। महिलाओं के साथ न केवल दुर्व्यवहार बल्कि हत्या हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं। अगर राज्य में मातृशक्ति की रक्षा तक महिला मुख्यमंत्री नहीं कर सकती तो फिर ऐसी सरकार का औचित्य क्या है। सरायकेला में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो झारखंड का विकास करने की सोच रखती है, आदिवासी अस्मिता की रक्षा कर सकती है। चंपई सोरेन ने कहा, झारखंड में परिवर्तन की लहर की शुरुआत हो चुकी है। झारखंड में बीजेपी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, मेरा 2 सीटों से चुनाव लड़ना कमजोरी का सबूत नहीं बल्कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। बिहार विधानसभा में लालू तेजस्वी की नई रणनीति। एमवाई समीकरण के बाद बिहार में लालू तेजस्वी बना रहे हैं एमवाई के रूपी नया कास्ट कॉम्बिनेशन। आरजेडी दफ्तर में जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस का भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शहादत दिवस के बहाने कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश में जुटी आरजेडी। जगदेव प्रसाद का शहादत समारोह में तेजस्वी यादव के साथ लालू भी आरजेडी दफ्तर पहुंचे। तेजस्वी यादव ने कहा, अब यादव और कुशवाहा भाई में लड़ाई नहीं होगी। 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी 8 सितंबर को अमेरिका के डलास में और 9 और 10 सितंबर 2024 को वॉशिंगटन में रहेंगे। भारतीय प्रवासियों, छात्रों, कारोबारियों और स्थानीय नेताओं के साथ संवाद करेंगे राहुल गांधी। राहुल का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव अपने चरम पर है। झारखंड की राजधानी रांची में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में होगी यह बैठक। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपराजिता एंटी रेप लॉ बिल राष्ट्रपति को भेजा। ममता सरकार के पास किए विधायक में गिनाई कई खामियां। पीएम मोदी ने जल संचय जल भागीदारी योजना का किया शुभारंभ। कहा, जल संचय केवल एक योजना नहीं बल्कि एक प्रयास भी है।
माउंटेन यू ने सिप ऑफ करेज के साथ केबीसी में वाइल्ड कार्ड एंट्री की पेशकश की, जिसके तहत शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के सामने केबीसी ऑडिशन जीतने का मौका मिलेगा। केबीसी के 16वें सीजन में वाइल्ड कार्ड एंट्री को बेहतरीन मौका। केबीसी पैक में प्रतियोगी को क्यूआर कोड को स्कैन करके और कोड दर्ज करने के ऑडिशन जीतने का मौका मिलेगा। उपभोक्ता 30 सितंबर से क्यूआर कोड वाले माउंटेन ड्यू एक्स केबीसी पैक खरीद सकते हैं। प्रश्न का उत्तर देने वाले भाग्यशाली विजेता को ऑडिशन में जाने का मौका मिलेगा। नवयोग सूर्योदय सेवा समिति एवं राजधानी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नाद योग महोत्सव मनाया गया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम की हर्षोल्लास से मनाया गया। दो दिवसीय कार्यक्रम में संघ के सरकाहक दत्तात्रेय होसबले भी शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मंजरी जोशी, हर्ष कुमार शुक्ल, सहायक आचार्य प्रियंका पांडे और योगाचार्य रितेश ने किया। कार्यक्रम में नवयोग के संस्थापक डॉक्टर नवदीप जोशी द्वारा लिखित पुस्तक नाद योग विज्ञान का लोकार्पण किया गया। दत्तात्रेय होसबले के हाथों पुस्तक का लोकार्पण किया गया। अपने संबोधन में नवदीप जोशी ने नाद योग का विस्तृत वर्णन किया। वहीं संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कहा, नाद के निदान से अब गुंजायमान हो रहा है भारत। आपराधिक कानून को लेकर वुमेन जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट का विशेष कार्यक्रम में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हुए शामिल। वुमेन जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के कार्यक्रम में कानून मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार के अपराजिता बिल को लेकर हमला किया। कहा, यह सिर्फ कोलकाता रेप मर्डर केस का कवर अप है। यूपी के गोरखपुर में बने पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया उद्घाटन। उपराष्ट्रपति धनखड़ चित्रकूट में रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की कोर्ट में पेशी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान ईडी कस्टडी 3 दिन तक बढ़ाई। वक्फ बोर्ड संपत्ति के केस में हुई है गिरफ्तारी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित लोगों से की मुलाकात। बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही है राहत सामग्रियों का लिया जायजा। उत्तर पूर्व का हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर में रॉकेट से हुआ हमला। विष्णुपुर जिले में मोइरंग में हमले की जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। गुजरात नेशनल लॉ अथॉरिटी ने ऑनलाइन गेमिंग पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को एकीकृत ऑनलाइन गेमिंग नियामक की जरूरत है। रिपोर्ट के जरिए सरकार को दी गई है एक सलाह, जिसके तहत देश के जरूरी है ऑनलाइन गेमिंग प्रणाली, ताकि खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एमपी के जबलपुर में ट्रेन हादसा। ओवरनाइट एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। प्लेटफॉर्म से 150 मीटर पहले डिरेल हुए ये डिब्बे। इंदौर से आ रही थी ओवरनाइट एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ते समय 2 डिब्बे डिरेल हो गए। हादसे में किसी के हताहत होने की या घायल होने की खबर अभी नहीं। डीआरडीओ ने उड़ीसा का चांदीपुर से अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अग्नि 4 मिसाइल 1 टन वजनी परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम। डीआरडीओ ने अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण 2 साल बाद किया। मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है। अग्नि 4 मिसाइल से चीन और पाकिस्तान भी खाते हैं खौफ। चमोली में भारत चीन सीमा को जाने वाले एकमात्र बॉर्डर रोड पर आज फिर से लैंडस्लाइड हुआ। भूस्खलन से मार्ग बंद, रुक रुक कर गिर रहे हैं पत्थर और मलबा। चमोली में लैंडस्लाइड। भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी और भारतीय सेना की आवाजाही हुई बाधित। नीति घाटी के दर्जनों गांवों के लोगों को आने जाने में हो रही है भारी परेशानी। देश में मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का पर्व। देश दुनिया में श्री गणेश मंदिर में दर्शनों को उमड़े हैं श्रद्धालु। आज से शुरू हुआ पर्व 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर होगा समाप्त। महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह इस बार अपने घर पर इको फ्रेंडली गणपति लाए। आज से पूरा दिन परिवार सहित करेंगे पूजा अर्चना। पुणे के श्रीमंत दंगटू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में गणेश चतुर्थी उत्सव की धूम। गणपति के जयकारों के साथ बड़ी संख्या में दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु। मुंबई में गणेश चतुर्थी के अवसर पर सिद्धिविनायक मंदिर में हुई पहली आरती। आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालु का उमड़ा हुजूम। विधि विधान से हुई पूजा अर्चना। गणेश चतुर्थी के अवसर पर नागपुर के टेकरी गणेश मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। ढोल शंख नगाड़ों के साथ गणपति के जयकारों से गूंजा मंदिर।
मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश चतुर्थी के मौके पर विराजमान हुई भगवान गणेश की प्रतिमा। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में शुक्रवार को बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने पूजा अर्चना की। बहराइच में जारी है आदमखोर भेड़िए का आतंक। यादवपुर गोलवा में 8 साल के बच्चे पर अटैक हमला। परिवार ने भेड़िए का अटैक का दावा किया। इलाज कर रहे डॉक्टर ने भी बताया कि भेड़िए के हमले में बच्चा घायल हुआ है। घर के बाहर निकलते ही भेड़ियों ने बच्चे पर हमला कर दिया। मेडिकल कॉलेज में बच्चे का इलाज जारी है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी। बहराइच के जंगलों में उतरे वन विभाग के शूटर्स। भेड़ियों को ना पकड़े जाने से लोगों में खौफ। वन विभाग के साथ साथ पुलिस के जवानों ने भी बहराइच में डेरा डाल रखा है। अब तक सिर्फ 4 भेड़िए ही पकड़े गए हैं। बहराइच के मैसी में एक गांव में खेतों में दिखा भेड़िया। बाइक सवार के मोबाइल में हुआ रिकॉर्ड। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गाड़ियों के पार्ट्स चुराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों के 2 साथी मौके से फरार। पकड़े गए शातिर बदमाशों के पास से गाड़ियों के साथ पार्ट्स के 7 बैटरी, 2 एसीएम, 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस टीम के रुकने का इशारा करने के बावजूद वैन ड्राइवर ने गाड़ी सेक्टर 126 की तरफ मोड़ा। वैन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ी। बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के हाथरस में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा। रोडवेज बस और पिकअप वैन की हुई टक्कर में 15 लोगों की मौत। 12 लोगों ने मौके पर दम तोड़ा। अस्पताल में भर्ती घायलों में कई की हालत नाजुक।